टाइटैनिक की डूबने की कहानी आप में से शायद ही कोई हो जो न जानता हो। ये शानदार जहाज अपने पहले ही सफर में हादसे का शिकार हुआ और डूब गया था। इस हादसे में 1500 लोग मारे गए थे। हादसे में मारे जाने वाले लोगों में टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी शामिल थे, जो अपने ही बनाए हुए बहरी जहाज में मारे गए थे। लेकिन ये वाहिद इंसान नहीं जो कि अपनी ही बनाई हुई चीज के हाथों मारे गए। इंसानी तारीख में ऐसी बहुत सी कातिल इजादात हैं जिन्होंने अपने ही बनाने वालों की जान ली है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जो अपनी ही बनाई हुई चीज के हाथों इस दुनिया से रुखसत हुए। ट्रेन पर खड़ी ये चीज ट्रेन, हवाई जहाज और गाड़ी का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन हवाई जहाज का और बॉडी गाड़ी की तरह डिजाइन की गई थी। इसको वलेरियन इवानोविच नामी इस शख्स ने इजाद किया था, जो कि सोवियत यूनियन के दौर में एक ड्राइवर था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि सोवियत यूनियन उस वक्त बहुत ही बड़ा मुल्क हुआ करता था। ऑफिसर्स को इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वलेरियन इवानोविच, जिसकी उम्र 25 साल थी, इसने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा किया। इसने ये गाड़ी नुमा जहाज इजाद किया। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे ये बात 1921 यानी 1921 की है, और इस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। इसी वजह से ये पूरे सोवियत यूनियन में बहुत मशहूर हुआ। जुलाई 1921 को एरो वैगन का पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक इस पर सफर किया गया, जिसमें वलेरियन और सोवियत यूनियन के चंद ऑफिशियल्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफर बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन वापसी पर एरो वैगन पटरी से उतर गई और भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई। तमाम सोवियत ऑफिशियल समेत वलेरियन भी इसमें मारा गया। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तुर्की के मशहूर शहर कैपेडोसिया की है। ये शहर हवा में बड़े बड़े गुब्बारों के लिए मशहूर है। जो शख्स भी तुर्की की सैर करने के लिए जाता है, यकीनन वो चाहता है कि वो इन बड़े बड़े गुब्बारों में बैठकर फिजा में सैर करे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया के पहले हॉट एयर बैलून इजाद करने वाले पेताते दे रोजियर अपनी ही इस इजाद के हाथों मारे गए थे। ये हवाबाजी के पहले अलंबरदारों में से एक थे। इन्होंने 1785 में अपने डिजाइन करदा गुब्बारे से इंग्लिश चैनल, जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, इसे अबूर करने की कोशिश की। उन्होंने इस गुब्बारे में गर्म गैस और हाइड्रोजन दोनों का इस्तेमाल किया था। रोजियर अपने एक साथी के साथ इस गुब्बारे में सवार हुआ और 5 किलोमीटर सफर करने के बाद बदकिस्मती से इनके गुब्बारे में आग लग गई, जिसकी वजह से वो फट गया और क्रैश लैंडिंग की वजह से रोजियर की मौत हो गई। थॉमस मिजली ने दुनिया में पहली दफा लेडेड फ्यूल इजाद किया था। जो फ्यूल आज हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, ये अनलेडेड फ्यूल होता है। पहले ये लेडेड फ्यूल कहलाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था, जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस को कई अवार्ड्स भी मिले। लेकिन इस फ्यूल ने माहौल में, एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया था, जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का बायस बनी। इनकी अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स की मौत होने लगी, लेकिन इस वक्त इसकी असल वजह मालूम ना हो सकी। कई सालों की तहकीकात के बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल को रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी थी। 51 इयर्स की एज में थॉमस मिजली को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गए। उन्होंने अपने बेड के लिए एक पुली सिस्टम डिजाइन किया, जो उनको बेड पर आसानी से सीधा बिठा देता था, वो भी बगैर किसी मदद के। एक दिन इनके अपने ही बनाए हुए पुली सिस्टम की वायर्स इनके गले में फंस गईं और दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई। फ्लाइंग कार्स बड़े अरसे से साइंस फिक्शन स्टोरीज का हिस्सा रही हैं, लेकिन हकीकत में अब ऐसी कार्स बन चुकी हैं जो हवा में उड़ सकती हैं। लेकिन दुनिया में सबसे पहली फ्लाइंग कार
1970s میں ہیری اسمولنسکی نے انوینٹ کی تھی۔ ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائن کیا تھا جو لوگوں کی موجودہ گاڑیوں میں انسٹال کیا جا سکتا تھا، تاکہ جب نارمل حالات میں جب گاڑی کو روڈ پر سفر کرنا ہو تو وہ نارملی روڈ پر بھی چل سکے۔ اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں فورڈ پنٹو اور سیسنا ایئر کرافٹ کے پارٹس یوز کیے۔ اس پروٹوٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا۔ 11 سپتمبر 1973 کو کیلیفورنیا وینچورا کاؤنٹی ایئرپورٹ سے اس پروٹوٹائپ کو ٹیک آف کیا گیا۔ ہیری اور اس کا کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہوا میں چند لوگوں نے کالا دھواں دیکھا۔ معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر کالے دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ فورڈ سیسنا کو بناتے وقت کچھ پارٹس کے ویلڈنگ کمزور تھی، جس کی وجہ سے یہ ہولناک حادثہ ہوا۔ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔